हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका आज से शाम को रोज़ 4 बजे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सभी एग्ज़ाम के लिए इतिहास की प्रैक्टिस सेट में पहला सेशन आज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में और देखते हैं जितने क्वेश्चन हैं उसकी कंप्लीट व्याख्या की जाएगी जहां उसकी आवश्यकता होगी। तो आप पेन लेकर जरूर बैठें जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को आप नोट कर पाएँ। चलिए, पौमचर्यम निम्न में से किस एक से संबंधित है? पहले तो जानिए कि पौमचर्यम है क्या। पौमचर्यम यानी कि पद्मचरित रामायण का एक जैन भाषांतर है जिसकी रचना स्वयंभू द्वारा की गई है। जैन धर्म के लिए राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग मिलता है। तो क्या है? रामायण का एक जैन भाषांतर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आइए देखते हैं इसको मिलाते हैं। चलिए, एक तरफ दिया गया प्राचीन राज्य और दूसरी तरफ दिया गया आधुनिक क्षेत्र। दुर्गर, तो दुर्गर क्या था? दुर्गर जम्मू में था, यानी कि आधुनिक जम्मू और प्राचीन दुर्गर। कामरूप आधुनिक असम, यानी कि कामरूप को असम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। त्रिगर्त क्या है? यह जालंधर है। तो दुर्गर का जम्मू, कामरूप का असम और त्रिगर्त का जालंधर। ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ए का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अलग अलग देकर भी पूछ सकता है कि इसका प्राचीन नाम दे देगा और आधुनिक क्या होगा आपको बताना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? वाणभट्ट, वत्सभट्ट, हरिसेन या फिर वीरसेन। तो कौन सा? वत्सभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? दिव्यावदान, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण या फिर अर्थशास्त्र। तो कौन मानता है? यह दिव्यावदान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्षत्रिय मानता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। दिव्यावदान क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय स्वीकार करता है। इसके विपरीत पुराण चंद्रगुप्त मौर्य को कुल का मानते हैं, यानी कि जो इसके कई सारे पुराण है उसको कुल का मानते हैं, निम्न कुल का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन, विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? नैतिकता, न्याय, अभिजात वर्ग या फिर धार्मिक दायित्व। तो क्या था? न्याय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। वाल्टर लॉरेंस, ईसी सचाऊ, अल मुकद्दसी या फिर ए एम रहीम। तो किसने किया है? ईसी सचाऊ ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तहकीक ए हिंद अथवा किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। सर्वप्रथम सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो यह पुस्तक किसकी थी? अल बरूनी की थी। तहकीक ए हिंद या अथवा किताबुल हिंद, इसका अंग्रेजी अनुवाद इसी सचाऊ ने किया है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बहराम। तो किसने बनाया है? बहराम ने बनाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या फिर कबीर। तो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह थे चैतन्य महाप्रभु। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया ग्राम में हुआ था। चैतन्य कृष्ण के उपासक थे। इन्हें आधुनिक वैष्णववाद अथवा गौड़ी वैष्णव धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। कभी भी आपसे पूछ ले कि चैतन्य महाप्रभु किस के उपासक थे, तो ये कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म बंगाल के नदिया नामक ग्राम में हुआ था। निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? हेस्टिंग्स, कार्नवालिस,
वेलेजली या फिर डलहौजी ने? तो किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को पराजित किया और शीघ्र श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि द्वारा टीपू को अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा। साथ ही साथ टीपू के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए थे। यह एक एडिशनल पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए। निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, के बी वीरेशलिंगम या फिर के एन नटराजन ने या एम जी रानाडे ने? तो किसने किया था? के एन नटराजन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जांभेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने? तो किसने किया था? दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा कब से? 1835 से 1836, 1839 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33? तो कब से कब तक रहा? 1835 से 36 रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब, किला ए कोहना या फिर पंचमहल? तो कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? किला ए कोहना, यानी कि बुलंद दरवाजा भी है, अनूप तालाब भी है और पंचमहल में है। लेकिन किला ए कोहना कहाँ पर है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालक्रम है? मसवस, सुल्तानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सुल्तानाती, हुगली या फिर सूरत, हुगली, मसवस या फिर सुल्तानाती? सूरत, मसवस, हुगली और सुल्तानाती। तो जो सही क्रम है वो सूरत, मसवस, यानी कि सूरत, मसवस, हुगली और फिर सुल्तानाती। ठीक है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका? तो कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने सुझाव दिया था बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का। और यह कब हुआ था? बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकात नासरी, खैर उल मजलिस, रेहला या फिर फुतूह उस सलातीन? तो कौन सा है? खैर उल मजलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक से दिया जाता था? वेश्यालयों के होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से या फिर मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से? तो किसे दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाली आय से। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस भवन में चतुष्कोणीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन या फिर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? तो कौन सा है? अलाई दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? गुरबदन बेगम, अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, खफी खां, शाहजहां, जेबुन्निसा, बहादुर शाह द्वितीय? तो बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। गुरबदन बेगम ने अकबर के काल में हुमायूंनामा की रचना की, यानी कि गुरबदन बेगम क्या है? इसकी है हुमायूंनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर करेक्ट है। खफी खां, शाहजहां भी करेक्ट है। और जेबुन्निसा, बहादुर शाह द्वितीय भी करेक्ट है। तो कौन सा नहीं करेक्ट है? ए ऑप्शन गलत है। सॉरी, ए ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित है। सॉरी, ये सही सम्मिलित है, बाकी ये तीनों सही सम्मिलित नहीं है। तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और शाम को 7 बजे आएगा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए टीजीटी और पीजीटी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो कि होगा भूगोल का। तो उसको आप विजिट करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।